हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 100 क्वेश्चन करेंगे जीके के और हिंदी के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आने वाले पेपरों में। ये पुलिस के जो पेपर होंगे अब यूपी कांस्टेबल 2026। सीधा अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, ना टाइम बर्बाद करते हुए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान रखता है? अनुच्छेद है 153। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कानपुर नगर। भारत की जनसंख्या इतिहास में महान विभाजन या विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 1921। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के परिणाम स्वरूप कौन सा नया राज्य बना? उत्तराखंड। भारतीय संविधान की मौलिक संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन किस मामले में स्थापित हुई है? केशवानंद भारती मामला 1973। सीआरपीसी की धारा 144 किससे संबंधित है? आपातकालीन स्थिति में जमावड़े पर निषेधाज्ञा। उत्तर प्रदेश में किस नदी को उत्तर प्रदेश का दुख कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का दुख घाघरा नदी को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? लखनऊ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना होती है? अनुच्छेद 338। यूपी पुलिस में सीसीटीएनएस का पूरा नाम क्या है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए हैं? यह 42वां संशोधन अधिनियम है 1976। विधान परिषद एमएलसी का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष। शास्त्रीयता नृत्य रूप किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? असम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है? अनुच्छेद 32। प्रधानमंत्री जनधन योजना किस तारीख को आधिकारिक रूप से शुरू की गई है? 28 अगस्त 2014। इनमें कुछ प्रश्न पिछली वीडियो के भी रिपीट हैं, जिससे ये आपके कुछ पक्के हो जाएंगे। हो सकता है ये आपको परीक्षा में देखने को मिले, ये ना समझें कि बार बार ये नहीं रिपीट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? लखीमपुर खीरी। लैप्स का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। सार्वजनिक व्यवस्था संविधान की किस सूची में है? राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं 2024 तक? 75 ज़िले। आईपीसी की धारा 376 किससे संबंधित है? ये बलात्कार या रेप से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की राजभाषाएं कौन सी हैं? हिंदी और उर्दू। भारत में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी एसवीपी एनपीए किस शहर में स्थित है? हैदराबाद। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का शासन लागू होता है? अनुच्छेद 356। सीआरपीसी की धारा 197 किससे संबंधित है? लोक सेवक पर मुकदमे के लिए सरकार की पूर्व अनुमति। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? ये मोस्ट है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका, यूएसए। आईपीसी की धारा 498 किससे संबंधित है? पति रिश्तेदार द्वारा पत्नी पर क्रूरता यानी दहेज उत्पीड़न पर यह आईपीसी की धारा 498 लगती है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा स्वैम्प डियर। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस क्रेन। भारत की संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? ये भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा मोचन बल एनडीआरएफ किस वर्ष गठित किया गया है? 2006 में। सीआरपीसी की धारा 167 किससे संबंधित है? जांच में देरी पर अभियुक्त की जमानत का अधिकार। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को।
इनका स्टैचू बना है वो कहाँ बना है? गुजरात में है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी। दिल्ली किस नदी के तट पर बसा है? यमुना नदी। लखनऊ गोमती नदी। इसी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। 6 मौलिक अधिकार, यानी भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी मिलों के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? शाहजहांपुर। सीआरपीसी की धारा 151 किससे संबंधित है? संघीय अपराध रोकने के लिए बिना वारंट गिरफ्तारी। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1871। भारत का ऋषि किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? वत्स राज्य। आईपीसी की धारा 124 किससे संबंधित है? राष्ट्रद्रोह, सेडिशंस। उत्तर प्रदेश में भदोही किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? कालीन बुनाई। इसी प्रकार अमरोहा है ढोलक के लिए, और मुरादाबाद है पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, पीतल के बर्तनों के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार होता है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। सीआरपीसी की धारा 436 किससे संबंधित है? जमानती अपराध में जमानत का अधिकार। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी किस वर्ष स्थापित हुआ है? 1993 में। आईपीसी की धारा 302 किससे संबंधित है? हत्या से, यानी मर्डर। यूपी पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा में कुल कितने अंक होते हैं? 300 अंक। ये तो आपको पता ही होगा। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी नदी। आइए अब देखते हैं हम हिंदी के 50 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत से। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंत मार्तंड। माता का पर्यायवाची शब्द क्या है? जननी माँ अम्बा। हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 सितंबर। सूर्य का विलोम शब्द क्या है? चंद्रमा। जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पानी, नीर, वारी, अम्बु। अंधा विलोम शब्द क्या है? अंधा का दृष्टिमान। पुस्तक का पर्यायवाची शब्द क्या है? ग्रंथ, किताब, पोथी। हिंदी दिवस किसी ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है? 1949 में हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा मिला था, ये इसीलिए मनाया जाता है। श्वेत का विलोम शब्द क्या है? कृष्ण या काला। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52, यानी वामन वर्ण। 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है? रजनी, निशा या यामिनी। गुरु का विलोम शब्द क्या है? शिष्य। हिंदी साहित्य का पहला युग कौन सा माना जाता है? आदिकाल, विक्रम संवत 1050 से 1375 तक। दया का पर्यायवाची शब्द क्या है? करुणा, अनुकंपा, अनुग्रह। उज्ज्वल शब्द का विलोम शब्द क्या है? धुंधला, अंधकार में। ये आपको कभी कभी शुद्ध करने के लिए आ जाता है, शुद्ध ढूंढने के लिए आ जाता है। उज्ज्वल का ध्यान कर लें, इसी तरह लिखा जाएगा उ आधा जय जय व ल, उज्ज्वल। सत्य का विलोम शब्द क्या है? असत्य, झूठ। बिहारी की सतसई में कुल कितने दोहे हैं? 729 दोहे। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरिता, तरंगणी, वाहिनी। मधुर का विलोम शब्द क्या है? कटु या कठोर। हिंदी के प्रथम राष्ट्रीय कवि कौन माने जाते हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी। वीर का पर्यायवाची शब्द क्या है? योद्धा, सूर, सूरवीर। प्रकाश का विलोम शब्द क्या है? अंधकार। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? शशि, निराचर, सोम, इंदु। महाकाव्य कितने प्रकार के माने जाते हैं? 2, संपूर्ण और खंड महाकाव्य। और सबसे बड़ा महाकाव्य भारत का क्या है? महाभारत, जो वेदव्यास ने लिखा है, वेदव्यास जी ने। भय का विलोम शब्द क्या है? अभय, निर्भय। शुभ का पर्यायवाची शब्द क्या है? मंगल, कल्याण, हितकर। दुष्ट का विलोम शब्द क्या है? सज्जन। हिंदी साहित्य में रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। श्रृंगार, वीर रस, हास्य रस, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, करुण और शांत। दुख का विलोम शब्द क्या है?
सुख और सुख का क्या है? दुख। कविता का पर्यायवाची शब्द क्या है? गीत, काव्य, पद। निर्धन का विलोम शब्द क्या है? धनी या संपन्न। गंभीर का पर्यायवाची शब्द क्या है? विचारशील, संजीदा, प्रौढ़। अमर का विलोम शब्द क्या है? मर्त्य या नश्वर। विश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है? संसार, जगत, ब्रह्मांड। सुंदर का विलोम शब्द क्या है? कुरूप या असुंदर। ज्ञान का पर्यायवाची शब्द विद्या, बुद्धि, प्रज्ञा। कोमल का विलोम शब्द कठोर, कर्कश। हिंदी की प्रथम महिला कवि कौन थी? मीराबाई। स्वतंत्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? आजाद, मुक्त, स्वाधीन। 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 दुर्लभ का विलोम शब्द क्या है? सुलभ, आसान। प्रेम का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रीति, अनुराग, स्नेह। में कुछ मिस्टेक से हैं, ये स्नेह, स्नेह। हिंदी व्याकरण में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कार्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? कार्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? काम, कृत्य, कर्म। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? नभ, गगन, अंबर, व्योम। नेक्स्ट। मित्र का विलोम शब्द क्या है? शत्रु। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? आग, पावक, वहित, हुतासन। स्वर्ग का विलोम शब्द नर्क। हिंदी में संधि के कितने प्रकार होते हैं? कितने मुख्य प्रकार होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहाड़, गिरी, अचल, नग। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इनमें से कम आपको 4-5 सवाल ज़रूर मिले। धन्यवाद। और ऐसी वीडियो आगे की देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको मिलती रहेंगी जिससे कि आपकी परीक्षा में थोड़ी आसानी हो और आप अपना